Hello students, today we will study about the climate of North America. आज हम लोग उत्तरी अमेरिका के जलवायु का अध्ययन करेंगे। नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। What are the factors which influence or affect the climate of any area? So यहाँ आप देख सकते हैं these are some factors which influence the climate of an area. The first one is latitude. अक्षांशीय विस्तार एक क्षेत्र का बहुत इम्पॉर्टेंट है और इफ़ेक्ट करता है क्लाइमेट को। इक्वेटर के पास अगर कोई क्षेत्र होगा तो वो क्षेत्र ज़्यादा गर्म होगा, वेयर एज अवे फ्रॉम द इक्वेटर अगर कोई रीजन है टुवर्ड्स द पोल्स तो वो रीजन ठंडा रीजन होगा या शीत प्रदेश होगा। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट या एलिवेशन। कोई क्षेत्र अगर निम्न हाइट पे है और जैसे जैसे धीरे धीरे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। सो देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। Another important point is distance from the sea. इसे कॉन्टिनेंटलिटी या महाद्वीपता भी कहते हैं। इसे बहुत विद्वान जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इस कंसेप्ट को कॉइन किया था। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तो गर्मियों में और सर्दियों में, विंटर्स और समर्स में एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम क्लाइमेट हम फील कर सकते हैं। वेयर एज अगर कोई एरिया समुद्र के निकट है, ओशन के पास है, तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नदर इज़ ओशन करंट्स। ओशन करंट भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं एक एरिया के क्लाइमेट को। जनरली ओशन करंट दो तरीके के होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। किसी एरिया में अगर वार्म करंट अप्रोच कर रहा है, एक गर्म महासागरीय धारा अप्रोच कर रही है तो उस क्षेत्र का वो टेम्परेचर बढ़ा देगी। वेयर एज अगर किसी एरिया में कोल्ड करंट आ रहा है, शीत महाद्वीपीय करंट आ रहा है, तो उस ओशन करंट की वजह से उस एरिया का टेम्परेचर लो हो जाएगा या कम हो जाएगा। सिमिलर इफ़ेक्ट जो है विंड भी डालती हैं। विंड भी वार्म विंड्स होती हैं एंड कोल्ड विंड्स होती हैं। अगर किसी एरिया में वार्म विंड आ रही है तो उस एरिया के तापमान को वो बढ़ा देगी, और अगर शीत पवनें आ रही हैं तो उस एरिया के तापमान को वो कम कर देगी। लास्ट फैक्टर है रिलीफ। एक एरिया का रिलीफ या टोपोग्राफी या उसका स्लोप उसके क्लाइमेट को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि रिलीफ की वजह से रेन शैडो एरिया में रेनफॉल कम होती है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक एरिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। ये एक तरीके का रिवीजन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम जो आगे का प्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से रिलेट कर पाएँ और नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट को समझ पाएँ। नाउ दिस इज़ एन इमेज which is showing a general climatic division of North America। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें उत्तरी अमेरिका का एक जनरल जलवायु का विभाजन है या क्लाइमेटिक डिवीज़न है, और मुख्य रूप से ये टेम्परेचर बेस्ड डिवीज़न है। यहाँ पे तापमान के अनुसार कुछ डिवीज़न बना दिए हैं। जैसे कि सबसे ऊपरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं दिस इज सब आर्कटिक और आर्कटिक रीजन, यह आर्कटिक प्रदेश है। यह वाला जो प्रदेश है ये ऑलमोस्ट विश्व पूरे वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है, या ये ऐसा रीजन है जो जनरली स्नो कवर्ड रीजन है। इसके नीचे जो आप क्षेत्र देख रहे हैं दिस रीजन इज़ अगेन वेरी वेरी कोल्ड रीजन। ये वाला जो आप देख रहे हैं रीजन दिस इज़ अ वेरी कोल्ड रीजन। ये भी एक टेम्परेचर बेस्ड डिवीज़न है। इसी के नीचे आप जब देख रहे हैं दिस इज़ कोल्ड रीजन, यह एक शीत प्रदेश है। यहाँ पर जो वेरी कोल्ड रीजन है यहाँ पर विंटर्स बहुत एक्सट्रीम होती हैं
और समर्स बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। जबकि इस वाले क्षेत्र में समर्स कुछ 3 मंथ्स की रहती हैं, बाकी 9 मंथ्स यहाँ पे विंटर सीज़न चलता है। यहाँ आप एक ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, एक हरी पट्टी देख रहे हैं। दिस रीजन इज़ मरीन रीजन। अब यहाँ पर ओशन का या सी का इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। और इस रीजन में टेम्परेचर जो है या क्लाइमेट जो है मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। तो अभी पिछले स्लाइड में जो हम लोगों ने देखा था इफ़ेक्ट ऑफ सी, यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ सी या डिस्टेंस फ्रॉम सी साफ दिखता है। यह जो रीजन है ये समुद्र के पास वाला रीजन है, इसलिए यहाँ पर मरीन इफ़ेक्ट दिखता है या फिर मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं दिस रीजन इज़ मिक्स्ड ड्राई रीजन, मतलब यह एक शुष्क प्रदेश है बट मिक्स्ड शुष्क प्रदेश है। और ये वाला जो आप नीचे देख रहे हैं दिस इज़ हॉट ड्राई रीजन। अंतर ये है कि ये एक सेमी एरिड एरिया है एंड दिस एरिया इज़ completely एरिड रीजन, वेरी ड्राई रीजन। इस क्षेत्र में डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं, हम लोग मैपिंग में देख चुके हैं। यहाँ पर सोनारन डेजर्ट एंड मुजेब डेजर्ट पाए जाते हैं। तो ये एक शुष्क प्रदेश है और ये वाला रीजन, इसके जस्ट ऊपर वाला रीजन ये एक अर्ध शुष्क प्रदेश है। यहाँ देखिए दिस इज़ मिक्स्ड ह्यूमिड रीजन और यहाँ आप देखेंगे दिस इज़ हॉट ह्यूमिड रीजन। हॉट ह्यूमिड रीजन का मतलब है यहाँ पर बारिश होती है, वर्षण अच्छा रहता है, पर उसके बावजूद भी यह एक गर्म प्रदेश है। जबकि इसके ऊपर वाला जो प्रदेश है यहाँ पर वर्षण अच्छा होता है, ह्यूमिड रीजन है, बट ये बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर का रीजन नहीं है। यहाँ पर जो तापमान है वो सम रहता है या बहुत ज़्यादा हॉट रीजन नहीं है। अब ये वाला जो हम अटलांटिक कोस्ट देख रहे हैं, अब इस रीजन पे ध्यान रखेंगे। इस रीजन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ओशन करंट्स का और विंड्स का क्लाइमेट के ऊपर। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ये हम आगे देखेंगे। इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा है एक जनरल, वेरी जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इस स्लाइड से हमको या इस इमेज से हमको ये भी पता चल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में क्लाइमेटिक या टेम्परेचर की या रेनफॉल की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बहुत अगर जनरल हम लोग देखें तो साउथ से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो कंटिन्यूसली हमको टेम्परेचर में गिरावट मिलती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के सदर्न रीजन्स गर्म हैं और नॉर्दर्न रीजन्स ठंडे हैं। इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि इक्वेटर के पास वाले रीजन ये गर्म है और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ या पोल की तरफ या आर्टिक रीजन की तरफ जाते हैं टेम्परेचर निरंतर गिरता जाता है या कम होता जाता है। सिमिलरली हम एक और ऐसा पैटर्न देख सकते हैं रेनफॉल में। यहाँ देखिए दीज आर ह्यूमिड रीजन। यह जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में वर्षण ज़्यादा है और यहाँ जैसे जैसे हम जाते हैं वर्षण कम होता या ये रीजन ड्राई या एरिड रीजन हमको मिलते हैं। मतलब क्या हुआ कि ईस्ट से अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक जनरल ट्रेंड है कि वर्षण में या रेनफॉल में कमी आ रही है। सो इन नॉर्थ अमेरिका generally there is more rainfall towards the eastern region and it gradually decreases and becomes less towards the western region। जैसे जैसे हम पश्चिम में जाते हैं वैसे वैसे वर्षण कम होता जाता है। ये एक जनरल पैटर्न हम लोग देख सकते हैं और ये इसलिए भी हमको दिखता है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी, काफ़ी सारी विभिन्नताएं हम लोग देख सकते हैं। उसी का एक और एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। ये जो हॉट ड्राई रीजन है इस कैलिफोर्निया के क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिका में डेथ वैली है, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और कभी कभी यहाँ टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। कॉन्ट्रास्टिंगली ग्रीनलैंड में
जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो सबसे लो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, और यहाँ पर टेम्परेचर -66 डिग्री सेंटीग्रेड्स या उससे नीचे भी पहुँच जाता है। तो हर तरीके की डाइवर्सिटी हम इसमें एक्सक्यूज़ मी नॉर्थ अमेरिका में देख सकते हैं। इस जनरल क्लासिफिकेशन के बाद हम नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा स्पेसिफिक जो है क्लाइमेट डिवीजन देख लेते हैं। सो स्पेसिफिकली द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 क्लाइमेटिक डिविजन्स। अगर स्पेसिफिकली या बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन से हम क्लाइमेट का अध्ययन करें तो उत्तरी अमेरिका के जलवायु को हम इन 10 सब क्लाइमेटिक डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द टुंड्रा क्लाइमेट। Number 2 is subarctic taiga climatic region. Number 3 is humid continental climatic region. Number 4 is humid subtropical climatic region. 5th is Mediterranean climatic region. 6th hot desert climatic region, यहाँ पे हम जो शुष्क प्रदेश हैं उनकी बात कर रहे हैं। 7th इज़ सेंट लॉरेंस क्लाइमेटिक रीजन। ड्रेनेज में हम लोगों ने सेंट लॉरेंस रिवर के बारे में पढ़ा था। वहाँ क्षेत्र में जो स्पेसिफिक क्लाइमेट मिलता है उसे हम सेंट लॉरेंस क्लाइमेटिक रीजन के नाम से जानते हैं। देन कम्स द स्टेपी क्लाइमेटिक रीजन, हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन, एंड द लास्ट वन इज़ ईस्टर्न अमेरिकन क्लाइमेटिक रीजन। तो ये 10 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के। आइए आगे की स्लाइड्स में इनके डिटेल या इनके जो मुख्य बिंदु हैं इनके बारे में अध्ययन करें। द फर्स्ट वन इज़ टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन। यह जो क्लाइमेटिक रीजन है ये बहुत ही ठंडा प्रदेश है और जनरली ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ रीजन रहता है। दिस क्लाइमेटिक रीजन इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है, जैसे कि अलास्का और उत्तरी कनाडा, अलास्का एंड नॉर्दर्न कनाडा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यहाँ पर विंटर्स बहुत एक्सट्रीम होती हैं और बहुत लंबी होती हैं, मतलब 9 मंथ्स के विंटर्स हैं और 3 मंथ्स के समर्स हैं। दैट मीन्स द duration of summers is very small, whereas the duration of winters is quite big, extensive. Winters में जो टेम्परेचर है वो जनरली 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और समर्स में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड समर टेम्परेचर इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स समर्स में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है। प्रेसिपिटेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर स्नोफॉल। यहाँ पर जितना भी वर्षण होता है वह वर्षण हिम के फॉर्म में होता है या स्नो के फॉर्म में होता है। और यहाँ की जो मुख्य वेजिटेशन है वो है लाइकन, एल्गे एंड शॉर्ट बुशेस। कुछ कटीली झाड़ियाँ, काई, लाइकन यहाँ पर मुख्य वेजिटेशन है और किसी प्रकार का वेजिटेशन यहाँ नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो ज़्यादातर हिम आच्छादित रहती है। दिस सॉइल इज़ covered by snow most of the year, so striking vegetation is not found here. The only vegetation which we can see here is some different kind of algae, lichen and very short bushes. That's it. दूसरा जो क्लाइमेटिक रीजन है वह है सब आर्कटिक टैगा क्लाइमेटिक रीजन। यह जो जलवायु प्रदेश है वो टुंड्रा के जस्ट नीचे पाया जाता है, जैसे कि साउथ एंड मिडिल अलास्का और दक्षिणी कनाडा, सदर्न कनाडा। यहाँ पर भी जो शीत ऋतु है वह लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। विंटर्स आर अगेन क्वाइट लॉन्ग एंड समर्स आर क्वाइट शॉर्ट। And again the temperature remains below 10 degree centigrade.
समर्स के कुछ कुछ मंथ्स में टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, बाकी जो जनरल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है इस क्लाइमेटिक रीजन का, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रहता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो कोणधारी वन है वो पाए जाते हैं। कोणधारी वन की खासियत ये होती है कि इनकी जो पत्तियाँ हैं वो नुकीली होती हैं। एंड द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ 50 सेंटीमीटर्स। अगेन ज़्यादातर जो वर्षण है वो स्नो के फॉर्म में होता है, स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, कभी कभी रेनफॉल के फॉर्म में भी होता है। थर्ड क्लाइमेटिक रीजन इज़ ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक रीजन। यह रीजन ह्यूमिड मतलब वर्षण यहाँ पे ठीक होता है, अच्छा होता है, अच्छी बारिश होती है। और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब ये थोड़ा सा आंतरिक भाग में है। यह जो जलवायु प्रदेश है यह नॉर्दर्न यूएस में पाया जाता है और सदर्न कनाडा में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो सब आर्कटिक रीजन के नीचे वाला जो क्षेत्र है दैट इज़ ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक रीजन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हैं? ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, गर्म होती है, और शीत ऋतु लंबी होती है। नाउ द विंटर टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द समर टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हम देख सकते हैं कि विंटर टेम्परेचर में और समर टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब जो समर्स होती हैं वो काफ़ी गर्म हैं और विंटर्स काफ़ी ठंडी हैं। सो देर इज़ एन एक्सट्रीमिटी इन द क्लाइमेट। विंटर्स आर वेरी चिली बट एंड समर्स आर क्वाइट हॉट। तो ये एक हम अंतर देख सकते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ 50 to 75 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर गर्मियों में जो बारिश है वह रेनफॉल के फॉर्म में होती है, जबकि सर्दियों में स्नोफॉल के फॉर्म में होती है। इस रीजन में एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग दोनों की जाती है, कृषि भी की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं दैट इज़ मेज़ एंड सोयाबीन। इसके अलावा भी कई सारी क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं, जैसे कि वीट उगाया जाता है, राइस, पीनट, टोबैको एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पर और अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। द नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन इज़ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन। इस रीजन की खासियत ये है कि यहाँ पर समर्स और ज़्यादा आती हैं। इसका रीजन है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ ईस्ट इन यूएसए अप टू मैक्सिको। यूएसए के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व से लेकर और मैक्सिको तक इस जलवायु प्रदेश का एक्सटेंशन है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉन्ग समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है जबकि शीत ऋतु छोटी होती है। विंटर टेम्परेचर इज़ 7 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज समर टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल प्रेसिपिटेशन 150 to 200 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है, 200 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षण पाया जाता है। बहुत अच्छा क्षेत्र है कृषि के लिए और मुख्य रूप से यहाँ जो फसलें उगाई जाती हैं वो है सोयाबीन, टोबैको, ग्राउंडनट, राइस, वीट एक्सेट्रा। और यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं, बहुत सारे फलों की खेती भी की जाती है। साथ ही साथ एनिमल रेयरिंग या फिर पशुपालन भी यहाँ किया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रीजन फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली इट इज़ वेरी गुड रीजन फॉर एनिमल रेयरिंग ऑल्सो। देन कम्स द मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन। यह स्पेशल क्लाइमेटिक रीजन सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया यूएसए के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्लाइमेटिक रीजन को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही छोटे प्रदेश में पाया जाता है, बट यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो समर्स हैं वो गर्म है और शुष्क है, और जितना भी वर्षण होता है वह शीत ऋतु में होता है या विंटर्स में होता है। ये इसका पहला बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ऐसा पॉइंट है जिसे
आप हमेशा ध्यान रखेंगे। रेनफॉल हियर इज़ इन विंटर्स, जबकि समर्स यहाँ पर एकदम ड्राई रहते हैं। सिमिलरली विंटर टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्रीज़ है और समर टेम्परेचर 26 डिग्रीज़ है, मतलब जो समर्स हैं वो काफ़ी हॉट हैं और ड्राई हैं। एवरेज रेनफॉल है 50 to 70 सेंटीमीटर्स, जो कि विंटर्स में है, जबकि समर रेनफॉल आप देखिए 3 सेंटीमीटर्स है, मतलब ना के बराबर है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन की खासियत ये है कि यहाँ पर फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाता है और जो फ्रूट्स यहाँ उगाए जाते हैं वो बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे मीठे फल होते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ऑलिव एक्सेट्रा। यहाँ पर ग्रेप्स के बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और ग्रेप्स से ही वाइन बनती है, तो यहाँ पर वाइन यार्ड्स बहुत सारे पाए जाते हैं और ब्रूइंग इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत फेमस है। इसी के साथ साथ इस प्रदेश में भी एनिमल रेयरिंग की जाती है, एनिमल फार्मिंग या पशुपालन किया जाता है। नेक्स्ट है हॉट डेजर्ट रीजन, यानी कि गर्म मरुस्थलीय प्रदेश। यह रीजन यूएसए के साउथ वेस्ट में पाया जाता है। कोलंबिया बेसिन, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, इसी यूएसए के साउथ वेस्ट रीजन में ही ये सभी क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर डेजर्टिक कंडीशन पाई जाती है। समर टेम्परेचर यहाँ पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज है। कभी कभी यहाँ पर टेम्परेचर 40-45 से भी ऊपर चला जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पर बहुत कम है, 25 सेंटीमीटर्स ही है। और इस क्षेत्र में जो मुख्य मरुस्थल पाए जाते हैं वो है मोजेव और सोनारन। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स फाउंड इन दिस रीजन एंड द एरिया इज़ क्वाइट एरिड। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस क्लाइमेटिक रीजन। यह जो क्लाइमेटिक रीजन है ये एक हमने जो पहले किया था ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन, उसी का ही सब पार्ट है या उसी का ही पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक यह न्यू इंग्लैंड रीजन में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट का कुछ भाग न्यू इंग्लैंड रीजन कहा जाता है। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसकी स्टडी अलग से आपके सिलेबस में दी हुई है। अभी आप यहाँ इतना समझ लें कि नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी भाग का कुछ पोर्शन को हम न्यू इंग्लैंड रीजन में कहते हैं और वहाँ पर सेंट लॉरेंस क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है। ये वही क्षेत्र है जो सेंट लॉरेंस रिवर के निकट है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा वर्षण होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। सो वी हैव मोर रेनफॉल इन समर्स एज़ कम्पेयर टू विंटर्स इन दिस रीजन। स्ट्राइकिंगली यहाँ पर जो विंटर्स में रेनफॉल होती है वह साइक्लोनिक रेनफॉल है या फिर चक्रवाती तूफान है, चक्रवाती वर्षण है। जब भी यहाँ चक्रवात विंटर्स में आते हैं तो भारी वर्षण होता है और वो भी स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। समर्स में नॉर्मल रेनफॉल होती है और एवरेज रेनफॉल 80 सेंटीमीटर्स तक रहती है। इस क्षेत्र में कोनधारी वन पाए जाते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और मुख्य रूप से जो वेजिटेशन है वो है साइप्रस, चीड़, पाइन, रोजवुड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन है स्टेपी क्लाइमेटिक रीजन। इस रीजन को हम लोग सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर यह जो जलवायु प्रदेश है यह नॉर्थ अमेरिका के आंतरिक भागों में या इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है और इस क्षेत्र की खासियत यही है कि यहाँ पर बहुत बड़े एक्सटेंसिव ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं और ये ग्रासलैंड्स यूएसए में भी एक्सटेंडेड हैं और कनाडा में भी एक्सटेंडेड हैं। स्टेपी जो क्लाइमेटिक रीजन है वहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं।
यानी कि वहाँ पर जो ठंडे या फिर शीत ग्रासलैंड पाए जाते हैं। इन ग्रासलैंड्स को हम लोग प्रायरी ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं। यहाँ पर जो समर टेम्परेचर है वो 14 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया करता है। रेनफॉल यहाँ पर कम है, इसीलिए हम इसको सेमी एरिड रीजन भी कहते हैं या अर्ध शुष्क प्रदेश भी कहते हैं। इस क्षेत्र में थॉर्नी बुशेस और शॉर्ट ग्रासेस पाई जाती हैं। शॉर्ट ग्रासेस एक्सटेंसिव एरिया में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम प्रायरी ग्रासलैंड कहते हैं। दूसरी मुख्य बात यह है कि यह क्लाइमेटिक क्षेत्र जो है यह वीट कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है, परंतु क्योंकि यह क्षेत्र एक सेमी एरिड रीजन है, इसलिए यहाँ पर जब वीट कल्टीवेशन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इरिगेशन की। नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन इज़ हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन। जितने भी उच्च भूमियाँ हैं जैसे कि रॉकीज माउंटेन एंड सियरा नेवाडा हाईलैंड्स या माउंटेन्स, वहाँ पर यह क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है, तो इन रीजन्स में जनरली टेम्परेचर लो रहता है और टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे पाया जाता है। वर्षण जितना भी होता है स्नोफॉल की फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री के नीचे रहता है। सो दिस इज़ हाईलैंड क्लाइमेट। लास्ट क्लाइमेटिक रीजन नॉर्थ अमेरिका का है ईस्टर्न अमेरिकन क्लाइमेटिक रीजन, पूर्वीय अमेरिकी जलवायु प्रदेश। यह जलवायु प्रदेश 30 से 35 नॉर्दर्न लैटिट्यूड में या उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। और इसकी मुख्य बात यह है कि इन अक्षांशों में जो जलवायु पाई जाती है वह मॉनसून तुल्य जलवायु है या मॉनसून के समान ही जलवायु पाई जाती है। विंटर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, समर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह जो प्रदेश है यह ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के या ट्रॉपिकल साइक्लोन से बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। ट्रॉपिकल चक्रवातों के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में रहता है। दूसरी बात, यह जो रीजन है ये बहुत सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्षण बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के मुख्य जो क्लाइमेट है 10 क्लाइमेट्स, टुंड्रा, सब आर्कटिक, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन, हॉट डेजर्ट रीजन, सेंट लॉरेंस, स्टेपी क्लाइमेट, हाईलैंड क्लाइमेट एंड ईस्टर्न अमेरिकन क्लाइमेट सभी कर लिए हैं। अगर आप इनको मोटे रूप से याद करना चाहते हैं तो आप पहले इन्हें याद करें कि किस प्रकार से टेम्परेचर के हिसाब से डिवीज़न किया जाता है। जब आप इन्हें याद कर लेंगे तो नेक्स्ट इनको याद करना बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।